हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आइए देखते हैं क्या निफ्टी ऐसा कुछ हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्स होने के चांसेस हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमने कल लेवल्स दिए थे क्या उस पे मार्केट चला। तो अगर मैं देखूं तो कल मैंने आपसे कहा था ये एक रेजिस्टेंस है और एक ये सपोर्ट है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा तो ये कहीं ना कहीं हमें एक रेजिस्टेंस का एक्ट करती हुई ट्रेंड लाइन दिखेगी और मार्केट यहीं कहीं रहेगा। और मैंने कहा था कि अगर ये सपोर्ट हमारी ब्रेकडाउन होती है तो मार्केट फिर हमें एक बार नीचे का मूवमेंट दिखा सकता। तो कल मार्केट जो हमने लेवल्स मार्क किए थे उसी के अंदर रही। और अब हम देखते हैं निफ्टी को। अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो डे टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट वहीं पर कंसोलिडेट करती हुई दिख रही है हमें। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। मार्केट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग करते हुए एक बार यहाँ तक जाकर फिर नीचे का एक, क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है तो हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग करने के लिए एक हमें अप मूव दिखाए। इस सपोर्ट को ब्रेकआउट एक अच्छी कैंडल ने नहीं दिया है तो हो सकता है कि मार्केट एक बार यहां तक इस ट्रेंड लाइन तक आकर फिर हमें एक बार डाउन मूव दे या इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देती हुई हमें एक बार फिर मार्केट कहीं अप मूव देती हुई दिखाई दे। तो जो हमें डे टाइम फ्रेम में साइन मिल रहा है कि मार्केट कहीं रिवर्स हो सकती है वो हमें 15 मिनट में भी दिख रहा है। 15 मिनट्स में अगर कहीं मार्केट गैप अप खुलती है और गैप अप खुल के हमें 23,400 के आसपास या 23,350 के आसपास मिलती है तो पहला रेजिस्टेंस यही होगा, दूसरा ये होगा। और हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जो एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर रही है उसको रीटेस्ट करने के बाद दोबारा एक मूवमेंट दे दे। डे टाइम फ्रेम में देखें तो डे टाइम फ्रेम में हमें एक जो साइन मिल रहा है जिससे मुझे लगता है कि एक हमारे पास शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और ये ट्रेंड लाइन हमारा एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर सकती है। तो वो एक है हमारा आरएसआई डाइवर्जन। आरएसआई डाइवर्जन को अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ पे हमारा जो है वो एक नया लो बना रहा है। ये अगर आप देखो तो यहाँ एक नया लो बनाया, लेकिन आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया है। तो अगर आप इसे देखें तो इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि प्राइस अब यहाँ से एक इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है और इस रेजिस्टेंस के बाद फिर हमें अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट देने पे फिर हमें एक अप मूव मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि रेजिस्टेंस के बाद फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हुआ डाउन ट्रेंड पे जाए। सोच के समझ के लेवल, लॉजिक और सेटअप के साथ ट्रेड कीजिए। थैंक यू।